नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। एक तरफ देश का विपक्ष और देश की जनता मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार सीज फायर क्यों किया गया, पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी आखिर कहां हैं, अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए, क्यों नहीं मारे गए। लेकिन इन सब को नजरअंदाज करके मोदी जी घूम घूम कर रैलियां कर रहे हैं, कभी गुजरात तो कभी बिहार। जहां पर भी चुनाव होता है मोदी जी तो वहीं पर होते हैं। तो गुजरात के बाद अब बिहार के विक्रमगंज में 30 मई को पीएम मोदी की रैली होनी है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता खूब जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन इस रैली से पहले ही रैली को बॉयकॉट करने की खबर सामने आ रही है। दरअसल बिहार में बीजेपी नेता ने ही बड़ा आरोप लगाते हुए लोगों से मोदी जी की रैली में न जाने की बात कह डाली है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी हिम्मत किसने की, कौन है वो बीजेपी नेता। तो दरअसल ये नेता है यूट्यूबर मनीष कश्यप, जिन्होंने पिछले साल ही प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। मनीष कश्यप की ज्वाइनिंग जब हुई तो बिहार में नहीं हुई, पटना में नहीं हुई, बल्कि दिल्ली बुला करके मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करवाई गई। दो सांसद खड़े होकर मनीष कश्यप की ज्वाइनिंग करवा रहे थे और उसके बाद सीधे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मनीष कश्यप को सदस्यता दिलवाते हैं और मनीष कश्यप खूब कसीदे पढ़ते हैं पीएम मोदी के। लेकिन बीते कुछ महीनों से वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं, बगावत पर उतर आए हैं। अब उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो मोदी जी की रैली को लेकर के क्या कह रहे हैं, खुद सुनिए। बिहार के रोहतास जिला में विक्रमगंज एक ऐसा जगह है जहां पे 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी इस देश के अलग अलग राज्यों में रैली करते हैं, सभाएं करते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ जो है बिहार में जब सभा करते हैं तो उस समय होता है। गुजरात में जब मोदी जी सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। महाराष्ट्र में सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। साउथ के राज्यों में सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। मोदी जी खुद गुजरात के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ मोदी जी के सभा में बिहार में होता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि बसों में भर भर के स्थानीय नेता जो है वो कभी 500, कभी 200, कभी 400, कभी 1000 रुपया के नाम पे जो है लेके चले जाते हैं सभा में। अब जब भीड़ होता है तो मोदी जी को लगता है कि बिहार में सब कुछ चंगा है। चंगा है तभी तो लोग आ रहे हैं उनके रैलियों में, भीड़ के रूप में बहुत बड़ा बड़ा भीड़ आ रहा है। तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो लोग मोदी जी को सुनने जा रहे हैं। आखिर वो रिकॉर्ड जो है गुजरात में क्यों नहीं बन पाता है, क्यों नहीं बनता है? गुजरात में उतने सारे लोग क्यों नहीं जाते हैं मोदी जी को सुनने, जबकि मोदी जी गुजरात के ही हैं, वहां के सीएम भी रहे हैं 12 साल, 3 बार सीएम रहे, उसके बाद से देश के पीएम हैं। लेकिन आप उठा के देख लीजिए मोदी जी का 10 बड़ा रैली तो 10 में से 10 बिहार का होगा, जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब कि उस रैली में जो लोग भीड़ लगाते हैं उस हिसाब से सबसे ज्यादा भीड़ जो है बिहार में होता है। अभी विक्रमगंज में भी होने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि 5 लाख लोगों की भीड़ आएगी, 7 लाख लोगों की भीड़ आएगी, 10 लाख लोगों की भीड़ आएगी। जब 10 लाख लोग, 5 लाख लोग, 7 लाख लोग, 2 लाख लोग या 1 लाख लोग ही, अब 1 लाख लोगों की भीड़ आएगी तो 5 लाख तो लोग बोल ही देता है नेता लोग। तो अगर 1 लाख लोग जो है मोदी जी को सुनने विक्रमगंज में जाएंगे और गुजरात में 10,000 लोग सुनने आएंगे, तो मोदी जी को लगेगा ना कि गुजरात से ज्यादा विकास जो है बिहार का हो रहा है और गुजरात से ज्यादा प्यार तो हमें बिहार में मिल रहा है। तो फिर उन्हें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, वो सब कुछ जो है बिहार के नेताओं के जिम्मे छोड़ देते हैं। अब बिहार के नेताजी लोग करें। अब बिहार के नेताजी लोग ऐसा करते हैं कि ब्लॉक में भाजपा के कार्यकर्ता की बात जो है ना सीओ सुनता है ना वीडियो सुनता है। थाना में चले जाइए तो भाजपा के कार्यकर्ता की बात जो है ना थाना प्रभारी सुनता है, ना दरोगा सुनता है, ना थाना का जो है छोटा बाबू सुनता है, ना बड़ा बाबू सुनता है। आप जाके देखिए कचहरी में क्या स्थिति है, आप जाके देखिए हॉस्पिटल में क्या स्थिति है। आरजेडी का अगर एक नेता फोन करता है ब्लॉक में तो बीडीओ सीओ जो है एक पांव में खड़े होके जो है आरजेडी के कार्यकर्ताओं का काम कर देते हैं। अब उनसे डरते हैं। जदयू का कोई कार्यकर्ता अगर फोन करता है तो उनका काम हो जाता है ब्लॉक में, थाना में, हर जगह। बीजेपी के जब नेता लोग फोन करते हैं, विधायक लोग फोन करते हैं, कोई नहीं सुनता है। आईजीआईएमएस में आज अगर आरजेडी का एक विधायक फोन करेगा, अभी का अभी बेड मिलेगा। बीजेपी का एक विधायक फोन करेगा, बेड नहीं मिलेगा। पता कीजिए जाके, ये बात सही है कि नहीं, अब जाके पता कीजिए। बीजेपी के जितने नेता हैं लोग, ज्यादातर जो है अपना ठेका का काम जो है ना वो मुसलमान को दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? काहे कि बीजेपी के हैं,
उसके बाद से जो है मुस्लिम ठेकेदार को काम दे देंगे, जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम दिया जाता है, अगर उसको दे देंगे तो मुस्लिम लोग भी जो है आवाज नहीं उठाएंगे, आरजेडी वाले लोग, विपक्ष वाले लोग भी आवाज नहीं उठाएंगे। तो मनीष कश्यप ने लोगों से अपील की है कि मोदी जी की रैली में भीड़ बनकर मत जाइए। जब पीएम की एक रैली फ्लॉप होगी तब उन्हें बिहार की समस्याएं समझ आएंगी और बिहार में विकास होगा। मनीष कश्यप ने लोगों से कहा कि बीजेपी के नेता उन्हें पीएम मोदी की रैली में आने का निमंत्रण देंगे, बसें भिजवाई जाएंगी, पैसों का लालच दिया जाएगा, लेकिन उस रैली में मत जाइएगा। मनीष कश्यप ने तो यहाँ तक कह दिया कि बिहार में बीजेपी नेताओं की चलती ही नहीं है। कोई ऑफिसर, सीओ, एसओ, एसडीओ या हॉस्पिटल हो, कहीं भी बीजेपी के विधायकों की बात कोई नहीं सुनता। तो बीजेपी के नेता खुद ये कह रहे हैं कि 400-500 देकर भीड़ बुलाई जाती है। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर मनीष कश्यप की नाराजगी किस बात को लेकर है, जो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के सदस्य रहते हुए ऐसा क्या हुआ जो पीएम मोदी की रैली में ही जाने से मना करने लगे? दरअसल हाल ही में पटना के पीएमसीएच अस्पताल में एक मरीज की पैरवी के लिए पहुंचे मनीष कश्यप की डॉक्टरों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी थी और वो अस्पताल में भर्ती हुए तो किसी भी बीजेपी नेता ने उनका हालचाल तक नहीं पूछा, ना ही उनकी कोई मदद की। यही वजह है कि मनीष कश्यप अब बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। तो वहीं अब इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर वोट बटोरने के लिए बीजेपी एक और प्रोग्राम लेकर आई है। इसमें बीजेपी के नेता घर घर जाकर के महिलाओं को सिंदूर बांटेंगे। अब इस पर नेहा सिंह राठौर क्या कह रही हैं, सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने तय किया है कि वो अब घर घर सिंदूर पहुंचाएगी। अरे हंसिए मत भाई, एकदम पक्की खबर है। पाकिस्तान के सामने इस सरकार की वीरता और ज्यादा जाहिर हुई होती तो ये लोग घर घर जाकर सिंदूर के साथ बिंदी, बिछुआ, महावर, नेल पॉलिश, जूड़ा और कंघी भी बांटते, तीज खिचड़ी भी पहुंचाते। अरे आप लोग फिर से हंसने लगे। अच्छा, वो जो सिंदूर दिया जाएगा उसकी डिबिया पर तस्वीर किसकी छपी होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी वही दिखेंगे? मैं बिहार और पूरे देश की महिलाओं को सलाह देना चाहूंगी कि जब ये भाजपाई सिंदूर लेकर आपके घर आए तो आप लोग बाहर न निकलें। भाजपाइयों के सामने बाहर क्यों नहीं निकलना है ये बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। सोच कर देखिए, एक तो भाजपाई ऊपर से सिंदूर लेकर आया है और अब आपका दरवाजा खटखटा रहा है। आपको क्या लगता है, आपको दरवाजा खोलना चाहिए? मेरी बहनों, हाथ जोड़ती हूं, आप लोग दरवाजा मत खोलिएगा, लक्ष्मण रेखा मत लागिएगा, क्योंकि इन लोगों का चाल चलन ठीक नहीं है। और बंद दरवाजे के पीछे से ही डांट दीजिएगा और बताइएगा कि अपने पति का दिया सिंदूर लगाया जाता है, किसी पराये मर्द के हाथ का सिंदूर नहीं लिया जाता। सिंदूर, बिंदी, बिछिया, महावर, कंघी, नेल पॉलिश, तीज, खिचड़ी, गवना, दोंगा, कोहबर, माड़ो, छठी, बरई, इन सबसे आपको क्या मतलब है भाई? अब मुझे कहना ही पड़ेगा कि उनकी नसों में जो गर्म सिंदूर बह रहा था उसे अब डिबिया में पैक करवाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि बिहार में चुनाव करीब आ रहा है और अब ये लोग बिहार की महिलाओं का भावनात्मक शोषण और दोहन करने की योजना भी बना चुके हैं। तो नेहा सिंह राठौर कह रही है कि पूरे देश की महिलाओं से कहूंगी कि जब भी भाजपा वाले सिंदूर लेकर आपके घर आए तो आप बाहर ना निकले, दरवाजा ही ना खोले, ना ही किसी से कोई सिंदूर ले। लेकिन कोई कुछ भी कहे, मोदी जी तो निकल पड़े हैं रैलियां करने और बीजेपी वाले निकल पड़े हैं सिंदूर बांटने। देखते हैं पब्लिक कितना साथ देती है। क्या पीएम मोदी की रैली में अभी भी उतनी ही भीड़ जुटती है या फिर जो बीजेपी नेता सिंदूर देने जाते हैं उनका खूब स्वागत करती है महिलाएं? देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।